दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फटाक पे पर्सनल लोन ऐप के बारे में। और इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन का रियलिटी चेक करेंगे और साथ में क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस है, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। 4.5 का रेटिंग और 50 लाख प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। एप्लीकेशन के अबाउट दिस ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म लोन है, 1000 से लेके 25,000 तक देंगे और टाइमिंग आपको 3 महीने से लेके 12 महीने तक देंगे। और नीचे एक और भी है पर्सनल लोन फॉर सैलरी पर्सन के लिए 25,000 से लेके 2 लाख तक यहाँ पे देने का लिखा हुआ है कि हम यहाँ से इतना दे सकते हैं। और टाइमिंग आपको 6 महीने से लेकर 36 महीने तक। लेकिन यहाँ पे जितने भी मैंने अप्लाई किया है सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन मिला है, जो कि मुझे 1 महीने बाद पे करना होता है। जैसे कि मैं आपको अभी एप्लीकेशन में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से कंडीशन रहता है। मान लो आपने यहाँ पे पहली बार लोन अप्लाई किया और यहाँ पे आपको लोन अप्रूवल हुआ 5,000 का, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का 5,000 का ही अप्रूवल होता है। और 5,000 में से 472 रुपया प्रोसेसिंग फीस कटता है और ये 57 रुपया कुछ रुपया मेंबरशिप है, इसको तो हटा सकते हैं, लेकिन 472 रुपया आपके अकाउंट से कट के 4528 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये लोन ले लेते हैं, जितने का भी अमाउंट लेते हैं, जितने का भी विड्रॉ करते हैं, एक तरह से ये लिमिट है, तो आपको अगले महीने 1 महीने बाद आपको पूरा का पूरा पैसा भरना है। जैसे मैंने अभी 5,000 का लोन लिया तो मुझे अगले महीने 3 तारीख या 5 तारीख को आएगा, उसमें हमको 5,189 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आपने चार्जेस देख लिया क्या चार्जेस है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। लोन तो यहाँ से मिलता है, ये तो रियल है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सिविल होना चाहिए, तभी यहाँ पे अप्रूवल होता है। एप्लीकेशन सेफ है, RBI रजिस्टर NBFC है। सिविल स्कोर नहीं है फिर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट अप्रूवल हो जाता है बिना सिविल का भी। और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 55,000 का यहाँ पे सेक्शन मिला है, मतलब अप्रूवल 55,000 का मिला, फिर भी यहाँ पे 5,000 ही विड्रॉ हो पाया और उसका अमाउंट हम 5,189 रुपीज भरना पड़ रहा है। मतलब आपको अमाउंट बढ़ के भी मिल रहा है तो भी ये लगभग विड्रॉ कर रहे हैं 5,000 ही, मतलब एक तरह से लिमिट का काम कर रहा है कि हम 5,000 ही देंगे फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आपको बढ़ा के देंगे, ऐसा कहना है। और एक बात मैं सबको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी अलग अलग डैशबोर्ड देखते हो, जहाँ पे किसी का 5,000 होता है, किसी का 10,000 होता है, किसी का 3,000 होता है, ये सब अलग अलग कस्टमर होते हैं। मैं सबका अप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत लोगों का लोन रिजेक्ट भी हो जाता है, वो भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से मुझे रेशियो मालूम चलता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। और जितने भी प्रोसेस करता हूँ सब लेटेस्ट प्रोसेस होते हैं, 1-2 महीने के अंदर ही, पुराना प्रोसेस कुछ भी नहीं दिखाता हूँ। तो चलिए अभी हम शुरू से प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होता है। जिस लैंग्वेज में आप प्रोसेस करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी है या इंग्लिश है। यहाँ पर डालना है आपको अपना मोबाइल नंबर, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करके एक OTP आएगा, OTP डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। अब आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा एप्लीकेशन का। यहाँ पर बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं जो आप खुद से चेक कर लेना। मैं फिलहाल लोन की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है फटाक पे, नीचे लोन अप टू 2 लाख लिखा है, इसी के नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डाल देना अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी पैन कार्ड पे है, नीचे पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों में से कोई भी एक क्लिक कर लेना है। दोनों व्यक्ति को लोन यहाँ पे मिल जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी, सैलरी हो तो भी। सैलरी डालोगे तो कंपनी नेम डालना पड़ेगा, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड डालोगे तो ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अदर डिटेल में आपको मंथली इनकम लिखना है, 35,000 लिखा है। मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ क्योंकि कम लिखेंगे तो आपका रिजेक्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा बढ़ा के ही लिखना। टाइप ऑफ रेसिडेंस में अगर आपका रेंटल होगा तो पर्सनल कर देना। प्रेफर लोन अमाउंट में मैं 60 से 90,000 तक कर देता हूँ। रीजन फॉर लोन में कुछ सिलेक्ट कर लेना, मैं यहाँ पे डिले सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में आपको कुछ इस तरह से प्लान दिखेगा, जहां पे आपको स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, ऑफर रेडी हो रहा है। जो भी होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या तो वी आर सॉरी करके दिखेगा या फिर यहाँ पे कुछ ऑफर दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं NBFC FDPL करके कुछ आया है। यहाँ पे लोन अप टू 20,000 तक दे सकते हैं और टेन्योर 1 महीने के लिए लिखा हुआ है। तो जो भी हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे वो हमें 1 महीने में भरना पड़ेगा। तो बस इस पे ट्रिक मार्क करके नीचे कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, FDPL इनका NBFC पार्टनर है। आधार KYC आपको कंप्लीट कर लेना है। आधार कार्ड का नंबर डालना है, एक OTP आएगा, OTP डाल के आपको कंप्लीट करके एक सेल्फी भी दे देना है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनल ऑफर अनलॉक होता है कि कितने का आपको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 5,000 का ऑफर अनलॉक हो चुका है और ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं KFC, सेक्शन लेटर, ये सब आप देख सकते हैं। दोनों अगर सही लगे तो आपको दोनों पे ट्रिक मार्क करना है, नीचे एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करना है। अब आपको ये 3 स्टेप कंप्लीट करना है। पहला में रेफरल डिटेल, मतलब किसी का नाम नंबर डाल देना। दूसरा में बैंक डिटेल डालना है और तीसरा में ऑटो डेबिट इनेबल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका EMI ऑटोमेटिक 5 तारीख या 3 तारीख को कट जाए हर महीने। तो चलिए मैं पहले रेफरल डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पे किसी का भी नाम नंबर डाल देना, ऐसा नहीं कि उस पर कॉल हो जाएगा, वेरिफिकेशन नहीं होता है, किसी का भी डाल सकते हो, ऐड कर देना। सेकंड स्टेप में बैंक डिटेल डाल देता हूँ, जहाँ पे मुझे अपना IFSC कोड डालना पड़ेगा, बैंक नेम जो भी है, अकाउंट नंबर, नीचे री अकाउंट नंबर, दोनों डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपको ऑटो पे सेट करना है, या तो आप UPI ऐप से भी कर सकते हो या फिर अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। यहाँ पर
आपके लिए कुछ कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे 9,000 का ऑटो डेबिट होता है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। मैक्सिमम लिमिट है 9,000 का, लेकिन आपको जो लिए हो लोन 5,000 का लिए हो तो आपको उतना ही देना है जितना वो बता रहा है। इससे आपको घबराना नहीं है। 9,000 का वो दिखता है लेकिन 9,000 आपके अकाउंट से कटेगा नहीं। तो आप ये प्रोसेस निश्चिंत होकर कंप्लीट करना है। इसमें आपको 1 रुपया 18 पैसा कटेगा जो तुरंत कट जाता है। उसके बाद ही आपका ऑटो डेबिट इनेबल होगा और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हमारा इन भी सक्सेसफुल हो गया और ये हमारा लोन डिटेल शो हो गया, जहाँ पे देख सकते हो 5,000 में से 472 रुपये माइनस होगा। ये दोनों चीजों पे आई एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। तो बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और एक ओटीपी आता है, लास्ट ओटीपी होता है। ये ओटीपी जैसे ही डालेंगे तो हमारा पैसा तुरंत ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये सारी डिटेल आपको शो होने लगेगी कि आपके जो भी बैलेंस था उससे हमने क्या क्या काटा है और साथ में कब आपका ड्यू डेट है, कितना भरना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा। और एक बात बता दूं कि अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे वी आर सॉरी लिखता है, उसके बदले में कुछ क्रेडिट रिपोर्ट के नाम पे चार्ज मांगते, कितना रुपए पे कीजिए फिर आपका अप्रूवल होगा। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर अप्रूवल होना होता है तो कोई बिना चार्ज दिए हुए अप्रूवल मिल जाता है और पैसा आ भी जाता है। चार्ज देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका लोन होगा। बाकी वीडियो में इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, शर्माना नहीं।